हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज दैट इज सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सी कंफ्यूजन इस समय चल रही है कि कितना कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है। फिर उसके अलावा सिलेबस को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड इस समय हैं कि सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए थे, तो वो चेंजेस किस तरह से किए गए हैं, क्या प्रॉपर पैटर्न इस एग्ज़ाम का रहने वाला है, फिर कब तक एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है और क्या आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल बाद ये पेपर हो रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि इतने समय से वेट कर रहे थे और अगर एज को लेकर के कुछ उनका अब वो एलिजिबल नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नोटिफिकेशन में बेनिफिट दिया गया है एज को लेकर के। सो ये सभी बातें हम इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से जो कुछ भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है उस पर्टिकुलर बात को ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मीन्स आपके जो फॉर्म फिल करना है वो आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 10th of December 2022। ओके, देन लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर फीस, कि फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 6th of January 2023। लेकिन जो आपका फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म में देखिए आपको क्या करना होता है, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगाने होते हैं, जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ है, तो फॉर्म आप क्या कर सकते हैं 10th of January तक अपने फॉर्म को पूरा करके उसे सबमिट कर सकते हैं। सो ये डेट्स आप याद रखें एंड जल्दी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दें। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर एक तरीका बताया गया है कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो आप सबसे पहले जो कमीशन की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट में ही आपको वहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन ये मिलेगा एंड वहीं पर लिंक आपको मिलेगा और उस लिंक में आपको ये 3 पार्ट्स इस तरह से दिखेंगे, जहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे कि आपको फॉर्म फिल किस तरह से करना है। आप डिटेल एडवर्टीजमेंट भी वहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे तो उसके बाद वहाँ पर आपको फिर अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है कि अपना आप नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरह से रजिस्ट्रेशन आपका होगा और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फर्दर उस फॉर्म को फिल करते जाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये किस तरह से इस फॉर्म का प्रॉपर स्टेजेस में फिल करें। देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि ये गड़बड़ हो गई, ये कैसे करना है। लेकिन आपके लिए सबसे सही तरीका क्या है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही देखें, इस पीडीएफ को ही देखें। इस पीडीएफ में सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया है कि आप किस तरह से फॉर्म फिल करेंगे। ओके, एंड फर्दर यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर गलती से आपका कुछ कोई डिटेल गलत फिल हो जाती है, सपोज नेम की स्पेलिंग है, ईमेल आईडी, कुछ भी अगर आपका गलत फिल हो जाता है तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर आपको उसके अंदर करने हैं, कुछ करेक्शंस करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन फ़ी। अब फॉर्म फिल करने की फ़ीस क्या रहेगी, तो फीस में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस अगर कैंडिडेट आप हैं, तो आपके लिए फ़ीस है 125 रुपीज़। देन एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी 65 एंड देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 25 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए 65। सो इस तरह से यहाँ पर आपको फीस के बारे में पता चला कि कितना इस फॉर्म का फीस है। देन नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पर 5th जो पॉइंट है,
वो है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम सेंटर आपका क्या रहेगा। ओके, अगर देखिए आप डिटेल नोटिफिकेशन को ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो वेरियस सेंटर्स में होगा। तो स्टूडेंट्स के माइंड में वरना ये रहता है कि क्या हमें कमीशन में ही जाना होगा एग्ज़ाम देने, बट यहाँ पर लिखा है कि अपेंडिक्स 2 में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन की गई हैं, सो हम देखते हैं अपेंडिक्स 2। जब नोटिफिकेशन को आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए ये रहा। अपेंडिक्स 2, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी दिए गए हैं कि आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ पर होगा। प्रयागराज, आगरा, मेरठ एंड लखनऊ, ये 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। ओके, ये भी आपकी दिक्कत ख़त्म हो गई कि क्या हम अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको ये रहे कि हमें इतनी दूर जाना होगा। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर 4 जगह पर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, जहाँ पर बताया गया है कि वैकेंसीज़ के बारे में। तो टोटल 303 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन वो किस तरह से बाइफर्केटेड हैं। तो इन 303 में से 123 जो सीट्स हैं वो हैं अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए। देन 81 सीट्स आर फॉर ओबीसी, 63 सीट्स आपका एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है एंड 6 सीट्स हैं फॉर एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी देखिए यहाँ पर 30 सीट्स हैं। तो ये आपका रहा वर्टिकल रिजर्वेशन। देन क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए अलग से रिजर्व्ड हैं। उसके अलावा सर्विसमैन के लिए भी, डीएफएफ, इस तरह से अलग से रिजर्वेशंस भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ओके, ये रहा रिजर्वेशंस के बारे में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए इम्पॉर्टेंट आपका फिर इधर पे स्केल के बारे में दिया गया है। देन नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि अभी अपने फाइनल ईयर में हैं, 5th ईयर में हैं, अब वो भी सोच रहे हैं कि हम भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि यू मस्ट बी अ बैचलर ऑफ लॉ। मीन्स आपका जो लॉ कोर्स है, भले ही आपने 3 इयर्स किया है, 5 ईयर किया है, बट आपका कंप्लीट वो हो गया हो। मीन्स आपके जो पूरा बैचलर ऑफ लॉ है आपने कंप्लीट वो कर लिया हो। देन और करके यहाँ पर लिखा है कि एडवोकेट आप एनरोल्ड हो, ठीक है, लेकिन एनरोलमेंट आपका कंपलसरी नहीं रहता है। अगर आपने एनरोलमेंट नहीं कराया है देन ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका एलएलबी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट इज एज लिमिट। अब देखिए एज लिमिट में यहाँ पर बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि जो एज लिमिट है दैट इज 22 ईयर्स से 35 ईयर्स तक। मीन्स आप 22 साल से कम नहीं होने चाहिए और 35 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए जाते हैं एज को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे मार्क करें, वो कैंडिडेट्स जिन्हें कि बहुत समय से वैकेंसीज का वेट भी था लेकिन उनका अगर एज बार्ड वो हो गए हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट दिया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल थे टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए यदि वो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे इन ईयर 2019, 20, 21, then they shall also be deemed to be eligible in age। क्या मतलब है इसका कि देखिए जो नोटिफिकेशन है, अगर ये नोटिफिकेशन 2019 में आया होता, 2020 में आया होता या 2021 में आ गया होता तो आप एलिजिबल होते, लेकिन अब क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2022 में आया है इसलिए आप एज बार्ड अगर हो गए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल
कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए 2018 में आपका ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद से इतना टाइम हो गया कैंडिडेट्स को वेट करते हुए। तो जो कैंडिडेट्स अगर किसी वजह से एज उनका हो गया है, एज बार हो गए हैं वो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। हाउएवर जो नंबर ऑफ चांसेस हैं वो अभी भी 4 ही हैं, तो 4 ही अटेम्प्ट्स आपको उत्तर प्रदेश जुडिशरी में मिलते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस को लेकर के, मैरिटल स्टेटस को लेकर के काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स वो किस तरह से होने चाहिए। तो इस सब के लिए आप नीचे देखिए अपेंडिक्स में डिटेल में बताया गया है कि आप फ़ोटो को किस पर्टिकुलर साइज़ का एक बॉक्स बनाएं। मैं आपको देखो दिखाई देती हूँ, देखिए ये रहा। तो इस तरह से आपको ये सैम्पल इमेज दी गई है कि आपको क्या करना है, एक A4 शीट पर इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर इसका साइज़ भी दिया गया है और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करें, उसके नीचे सिग्नेचर्स करके और फिर इसको स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर इसके फ़ोटो को और सिग्नेचर्स के जो साइज़ है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि वो 50 KB। ये सब तो देखिए अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, अदरवाइज़ अगर आप कैफ़े पर जाते हैं तो वो सही से आपका फॉर्म सब कुछ फिल करा देते हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब इम्पॉर्टेंट यस रिगार्डिंग द सिलेबस के बारे में अब हम बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जिसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। और अभी से ही नहीं, जब से आप जानते होंगे कि बहुत समय से नोटिफिकेशन एक पहले भी आया था जहाँ पर सिलेबस के बारे में कुछ चेंजेस किए गए थे, और जिस समय वो नोटिफिकेशन आया, जब वो चेंजेस किए गए, उसी समय से स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो भी ये चेंजेस किए गए हैं, जो बहुत सारे वो नए एक्ट्स ऐड किए गए हैं, हाँ इसी तरह से स्टूडेंट्स को थोड़ा डर भी है कि बहुत सारे एक्ट्स नए ऐड कर दिए और ये अब कैसे होगा। सो ये जो कन्फ्यूजन है इसको मैं दूर कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि क्या वो सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आएंगे या वो मेंस में आएंगे या वो दोनों में ही इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत डिटेल से समझेंगे कि क्या प्रॉपर आपका सिलेबस रहेगा। सो जैसा कि हर एक एग्ज़ाम का आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज आपका प्रीलिम्स, देन सेकेंड इज मेंस एंड थर्ड इज योर पर्सनालिटी टेस्ट। सो प्रीलिम्स जो आपका होगा वो एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपके प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि GK का रहेगा 150 मार्क्स का, और पेपर 2 आपका होता है दैट इज लॉ, जो कि देखिए यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका वो पेपर 2 रहेगा। और दोनों ही पेपर्स आपके यहाँ पर टाइम भी दिया गया है 2 आवर्स एंड 2 आवर्स। सो 2-2 घंटे के ये आपके 2 पेपर्स रहेंगे प्रीलिम्स में। सो जो आपका पहला पेपर है GK जो कि 150 मार्क्स का है। अब उस 150 मार्क्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मीन्स वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। ओके, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, करंट नेशनल इश्यूज मीन्स जो भी करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ने हैं, एंड देन सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफेंसेस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये अभी जब नोटिफिकेशन आया था सिलेबस के रिगार्डिंग, वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि कुछ अलग से इस तरह के एक्ट्स हैं जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन को लेकर के हैं, तो वो भी सिलेबस का हिस्सा बनाए गए हैं। क्या क्या देखिए यहाँ पर, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑफ 2007, देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, then your protection of women from domestic violence act, sexual harassment act,
प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, देन MTP एक्ट, indecent representation of women act, and your POXO act. Okay, then next is India and the world. Okay, then next Indian economy, international affairs, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ये तो कुछ चीज़ें वही हैं जो हमेशा रही थी. यहाँ पर जो एक्ट हैं ये अब ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स में भी इंक्लूड किए गए हैं. एंड फिर आपका जो लॉ का पेपर रहेगा, पेपर 2, 300 मार्क्स. यहाँ पर तो वही प्रॉपर बताया गया है कि सिलेबस का आपका क्या रहेगा. तो ये टोटल 10 यहाँ पर आपको लॉज दिख रहे हैं. ज्यूरिस्प्रूडेंस, करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल अफेयर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सभी आपका पेपर 2 का सिलेबस रहेगा. देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मेंस एग्जाम. अब जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो कितने पेपर्स उसमें रहेंगे, तो उसमें अब होंगे टोटल 6 पेपर्स. ओके, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर बताया गया आपको कि 6 पेपर आपके मेंस के एग्जाम में रहेंगे. पेपर 1 आपका GK 200 मार्क्स, पेपर 2 आपका इंग्लिश है 100 मार्क्स, पेपर 3 हिंदी 100 मार्क्स, देन पेपर 4 सब्सटेंटिव लॉ, एंड देन पेपर 5 आपका है प्रोसीजर एंड एविडेंस, पेपर 6 दैट इज पीनल एंड रेवेन्यू लॉज. तो ये सभी 200-200 मार्क्स के ये आपके एग्जाम रहेंगे. अब यहाँ पर जब मेंस का आप सिलेबस देखेंगे तो मेंस का जो जीके का सिलेबस है वो भी सेम वही है जो प्रीलिम्स में आपने देखा. सो मीन्स जो ये नए एक्ट हैं जो इंक्लूड किए गए हैं वो प्रीलिम्स में भी ऐड किए गए हैं एज वेल एज मेंस में भी ऐड किए गए हैं. एंड पेपर 2 और पेपर 3 मीन्स जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता था वो हिंदी और इंग्लिश करके इस तरह से 2 पेपर्स अलग अलग ये अब आपके कर दिए गए. देन पेपर 4 आपका सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर सब दिया गया है. कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, ईजमेंट, टॉर्ट्स, TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके प्रोविजंस हैं, देन इक्विटी, ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि इस पेपर में आपका 50 मार्क्स का अकेला ही कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस रहेंगे. मीन्स 200 नंबर का जो ये पेपर है इसमें से 50 नंबर का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और बचे हुए जो 150 मार्क्स हैं उसमें बाकी सब आपके जो भी एक्ट्स बचे हैं वो सब आएंगे. देन नेक्स्ट इज पेपर 2, पेपर नंबर 5 दैट इज लॉ सेकंड, जहाँ पर प्रोसीजर और एविडेंस का आपका पेपर है. तो इसमें आपको एविडेंस पढ़ना है, CRPC पढ़ना है, CPC पढ़ना है. ओके, देन नेक्स्ट इज पेपर 6. तो यहाँ भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए अब इस पेपर में भी क्या है, ये 200 मार्क्स का जो पेपर है इसमें आपका 50 मार्क्स में IPC के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जो रिमेनिंग आपका 150 मार्क्स है उसमें आपसे जो भी रेवेन्यू और लोकल लॉज हैं वो पूछे जाएंगे. एंड वो कौन कौन से एक्ट है यहाँ पर दिया गया है. तो जो आपका पहले आता था UPZA उसको अब हटा करके उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 ये आएगा. देन योर अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट, अर्बन प्रेमाइसेस टेनेंसी एक्ट, पंचायती राज एक्ट, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. तो ये सभी आपका रेवेन्यू एंड जो भी लोकल लॉज हैं वो आएंगे. देन आपका आता है फिर फाइनल स्टेज दैट इज़ द इंटरव्यू स्टेज. बहुत से लोगों का सपना कि हम इंटरव्यू तक पहुँचें एंड इवन इंटरव्यू क्वालिफाई करके हम उस पोजीशन पर पहुँचें. ओके, सो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है और जहाँ पर आपका मेनली इट इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट. ओके, सो देन नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन में यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका GK एंड लॉ रिगार्डिंग जो भी आपके पेपर्स हैं आप उसे हिंदी में भी दे सकते हैं
इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो भी आपका मीडियम है, आप अपने उस मीडियम में इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने पूरा जो नोटिफिकेशन था इसको डिटेल में डिस्कस किया एंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लस साथ ही अभी बहुत से स्टूडेंट्स में एक डर भी है, एक अलग सा कह सकते हैं कि एक अलग फीलिंग अभी है, क्योंकि जैसे होता है ना, आपने बहुत समय से वेट किया, 4 साल से आपने वेट किया कि ये वैकेंसीज आएँ, लेकिन जब एकदम से वैकेंसीज आ गई तो अब आपको ये है कि यार जल्दी आ गई, अभी तो हमारी तैयारी नहीं है, या अब कैसे करेंगे। सो एक बहुत सा एक अलग स्टूडेंट्स के अंदर इस समय है फीलिंग। लेकिन आप क्या करें, इसको आप प्रेशर में ना आए। बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ को इतना बड़ा कर देते हैं या उसको आप प्रेशर में उस बात से आ जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, आप उसको लेकर के स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो बहुत आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप फिर पढ़ भी ना पाएँ। तो बहुत आप लाइट मूड में रहें, और एकदम से देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आज नोटिफिकेशन आया है और अगले ही महीने एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको एक प्रॉपर सफिशिएंट टाइम मिलेगा। मार्क माई वर्ड्स कि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, बट इट इज़ फॉर यू एंड यू ओनली, कि आप अपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ओके, दिन में हर किसी के पास 24 घंटे हैं, बट आपके ऊपर है कि आप उस टाइम को किसी से बात करने में, टीवी देखने में या वेब सीरीज़ देखने में खर्च करते हैं, या आप उस टाइम को ही पढ़ाई में लगाते हैं। सो आप के पास प्रॉपर सफिशिएंट टाइम रहेगा। अभी देखिए 10 जनवरी तक तो आपसे फॉर्म ही फिल कराए जाएंगे। इसका मतलब अगर आप आज से भी पढ़ें तो भी आपके पास 1 मंथ है 10 जनवरी तक, और 10 जनवरी के बाद भी देखिए डेट आएगी, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। बस आपको क्या करना है, अपने प्रॉपर एक शेड्यूल आप बनाएं और अपने आप को एनालाइज करें कि आपकी अभी तक तैयारी कैसी रही है और किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो हम भी आपके लिए एक स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग कुछ वीडियो ऐसा बना सकते हैं, बट अभी आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें सबसे पहले, और इस सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें, समझें कि आप क्या कैसे पढ़ सकते हैं। प्लस हमारे चैनल पर भी हम समय समय पर आपके लिए ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो सकता है। इवन हमने पॉक्सो एक्ट पढ़ाना अभी से स्टार्ट कर दिया है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, तो आप वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको फ़िलहाल क्या करना है, एक कूल माइंड के साथ अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके तैयारी करनी है। प्लस ध्यान रखें कि कंपटीशन बहुत रहेगा, बहुत समय बाद वैकेंसीज आई हैं, तो बिल्कुल भी समय ना गंवाएं और तैयारी में लग जाएं। कोई भी अगर आपको देखिए क्वेश्चन आपका है कि अगर वीडियो में हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं किया है हमने, या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्योरली हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड ये जो नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।